बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम इसमें हरूफ तहज्जी पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम अलिफ मद आ सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ये मेरे हाथ में क्या है? जी, ये है एक फ्लैश कार्ड। और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? ये है एक ऊंट। हाँ, सहरा में रहता है और कई दिनों तक भूखा प्यासा सफर करता रहता है। ये है ऊंट। आप लोगों ने कभी ऊंट की सैर की है? मैंने की है। एक मर्तबा मैं कराची गई थी। वहाँ मैंने समंदर के किनारे ऊंट देखा था। फिर मैंने अपने अब्बू जान से कहा मुझे ऊंट की सवारी करनी है, और उस ऊंट ने मुझे इतनी दूर का सफ़र करवाया और मैंने बहुत इंजॉय किया था। ये है ऊंट। जब हम इसका नाम पुकारते हैं तो हमारे होंठ ऊंट ऊंट। तो इसकी पहली आवाज़ आ ऊंट ऊंट आ रही है। तो ये है आ अलिफ आ अलिफ ऊंट ऊंट। और ये है अलिफ। ऊपर से नीचे सीधी लाइन है ये ऊंट। और इसके अलावा भी बहुत से नाम अलिफ से बनते हैं। अब हम अपनी सफ़े की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हमें कौन कौन सी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी तस्वीरें हैं। ज़रा पहचान के बताओ, ये क्या है? ये है अंडा और ये है अनार। अनार, अंडा, अनार, अंडा। आपने ज़रा गौर करो, मैं ज़रा तेज़ी से बोलती हूँ, आपने गौर से सुनना है। अनार, अंडा, अनार, अंडा। ज़रा इसकी पहली इब्तिदाई आवाज़ पर गौर करो। ये है आ अनार, अंडा। और ये है अलिफ और इसकी आवाज़ क्या है? आ अलिफ अनार अंडा। वेरी गुड। और इस तरह से हमने इसकी आवाज़ भी सीखी। ये अलिफ है। अलिफ की आवाज़ है आ। अलिफ की आवाज़ है आ अनार अंडा अनार अंडा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप में से अंडा शौक से कौन कौन खाता है? सेहत के लिए अच्छा होता है और अनार भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब मुझे और बताओ, अलिफ से यानी आ की आवाज़ से मज़ीद कौन से नाम बनते हैं? यस, असद भी बनता है। वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी आवाज़ को पहचान लिया। अब मुझे बताओ, और मज़ीद आ से बनने वाले कौन कौन से नाम हैं? अंगूर। वेरी गुड। अखरोट। ज़बरदस्त। बहुत अच्छे तरीके से आपने अंडा, अनार, ऊंट हमने फ्लैश कार्ड पे पढ़ा था, और अंगूर, अखरोट। वेरी गुड। आज हमने पढ़ा है, इसका नाम अलिफ है, इसकी आवाज़ क्या है? आ। और अलिफ से नाम बनते हैं अंडा, अनार, हमने फ्लैश कार्ड के भी पढ़ा था, ऊंट और अंगूर, अखरोट। ये सब नाम अलिफ से शुरू होते हैं और इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? आ। अब हम वाइट बोर्ड के ऊपर अलिफ लिखना सीखेंगे। ये है स्टार्टिंग पॉइंट,
यानी यहाँ से हम इब्तिदाइया नुक्ता लगाएंगे। ऊपर से नीचे सीधी लाइन, अलिफ, अलिफ। ऊपर से नीचे सीधी लाइन, अलिफ। और इसकी आवाज़ क्या है? आ। आवाज़ क्या है? आ। और आ से क्या क्या बनता है? आ अंडा, आ अंगूर, आ अनार, आ अखरोट और हमने आ ऊंट भी पढ़ा है। वेरी गुड। अब हम स्लेट के ऊपर अलिफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमने इब्तिदाइया नुक्ता लगाना है। ऊपर से नीचे सीधी लाइन, अलिफ। ये अलिफ है, इसका नाम क्या है? अलिफ। और इसकी आवाज़ क्या है? आ। आ अलिफ। अलिफ इसका नाम है और इसकी आवाज़ क्या है? आ। और इससे बनने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं? अनार, अंडा। वेरी गुड। अब हम अलिफ पर पेंसिल फेरेंगे और अलिफ लिखना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें इब्तिदाइया नुक्ता बताया गया है, नीचे छोटे छोटे नुक्ते लगाए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इन नुक्तों को आपस में जोड़ें। हम इन नुक्तों को आपस में जोड़ेंगे, लेकिन इस तरतीब के साथ जो हमें यहाँ पर एक्यूरेट फॉर्मेशन बताई गई है, हम उसको फॉलो करते हुए नुक्तों को आपस में जोड़ते हुए क्या लिखेंगे? अलिफ। वेरी गुड। ये इब्तिदाइया नुक्ता है। ऊपर से नीचे सीधी लाइन, ऊपर से नीचे सीधी लाइन, ऊपर से नीचे सीधी लाइन, ऊपर से नीचे सीधी लाइन। हम लिख रहे हैं अलिफ। हम क्या लिख रहे हैं? अलिफ। और इसकी आवाज़ क्या है? आ। अलिफ, आ। आ। हम साथ साथ लिखे जाएंगे और उसकी आवाज़ भी पढ़ेंगे, अलिफ, आ। और इस तरह आप आवाज़ और नाम के साथ लिखते हुए इस पूरे सफ़े को मुकम्मल करेंगे। डियर टीचर्स, पेज के आखिर पर आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। आप कमरा जमात में जब आएँ तो बच्चों से सलाम लें, हाल अहवाल पूछें और इसके बाद बच्चों को हवा में उंगली की मदद से अलिफ लिखने की प्रैक्टिस कराएं। इसके साथ ही बच्चों को हरूफ तहज्जी का जब पहचान करवा रहे हैं तो बच्चों को उसकी आवाज़ों के मुतालिक भी बताएं और उनके नाम और तलफ़ुज़ के बारे में भी बताएं। इसके बाद आप बच्चों को पूछें कि अलिफ से मज़ीद और कौन कौन से अल्फाज बनते हैं और उनके नाम क्या हैं। हरफ अलिफ लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। जिस तरह से इस सफ़े के ऊपर इब्तिदाइया नुक्ता लगाया गया है, साथ में छोटे छोटे से नुक्ते लगाकर वाज़िया किया गया है कि इन नुक्तों को आपस में जोड़ना है। लेकिन राइट फॉर्मेशन के मुताबिक आप बच्चों को लिखना सिखाएंगे। बच्चों को बताएं कि अनार एक सेहत बख्श फल है। अंडे को हमें रोज़ाना की खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। बच्चों को बताएं कि उर्दू हरूफ दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। बच्चों को तरतीब से आगाह करें और बच्चों को साथ ही साथ बताएं कि जिन तस्वीरों को हम इस सफ़े पर देख रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का? आपको मेरे हाथ में आज फिर एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। इस फ्लैश कार्ड में क्या बना हुआ है? ये तस्वीर है आइसक्रीम की। आइसक्रीम, आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है, ठंडी ठंडी सी, मीठी मीठी सी। अब सब बहुत शौक़ से इसको खाते हैं ना, लेकिन हमें ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, इससे हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं। अरे वाह, यहाँ पर हमें सफ़े के ऊपर दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये है खट्टा मीठा आम, खट्टा मीठा आम। ये है आम और ये है मोटा मोटा सा आलू। आलू, आम, आलू, आम, आलू। ज़रा गौर से इसकी इब्तिदाई आवाज़ को सुने। आ लू, आ आम, आ लू आम। जी, इसकी इब्तिदाई आवाज़ है आ। और ये है अलिफ मद्दा और इसकी आवाज़ है आ। और आ से बनता है आलू। आ आम, आ आलू, आ
आम। और इसके अलावा हम और भी बहुत से अल्फाज देखते हैं जो कि अलिफ मद्दा यानी आ की आवाज़ से शुरू होते हैं, जैसा कि आँख, आँख, आम, आलू, आइसक्रीम, आँख। वेरी गुड। इन तमाम अल्फाज की पहली जो आवाज़ें हैं वो है आ। अब सब मिलकर इस आवाज़ को दोहराएंगे और साथ में हम इन तस्वीरों के नाम पढ़ेंगे। आ आलू, आ आम। इसका नाम है अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। और इसके ऊपर ये है अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा इसका नाम है और इसकी आवाज़ है आ। और आ से बनता है आलू, आम। अब हम यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इब्तिदाई नुक्ता लगाएंगे, ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन और इस पर एक टोपी जिसको मद्दा कहते हैं। हमने लिख लिया अलिफ मद्दा और इसकी आवाज़ है आ। अब हम बोर्ड के ऊपर अलिफ मद्दा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तिदाई नुक्ता, ऊपर से नीचे सीधी लाइन और यहाँ पर मद्दा और हमने लिख लिया अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा की आवाज़ क्या है? आ से आँख। वेरी गुड। हमने क्या पढ़ा है? आलू। वेरी गुड। आज हमने अलिफ मद्दा को लिखने की भी प्रैक्टिस की है। अब हम यहाँ पर अलिफ मद्दा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर हमें राइट फॉर्मेशन बताई गई है और इब्तिदाई नुक्ते भी बताए गए हैं, साथ में छोटे छोटे नुक्ते लगाकर हमें बताया गया है कि आपने किस तरह से अलिफ मद्दा लिखना है। यहाँ से हम इब्तिदाई नुक्ते से शुरू करेंगे, लिखेंगे अलिफ और मद्दा, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। और इसी तरह से हम पूरे पेज को मुकम्मल करते जाएंगे, लेकिन राइट फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए, ताकि हम बेहतर तरीके से इसको लिख सकें। अब हमें यहाँ पर इस पेज पर एक दिया गया है डॉट्स के साथ और एक छोटे छोटे डॉट्स के नुक्ते भी दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे। इब्तिदाई अलिफ मद्दा और ये है इब्तिदाई नुक्ता है अलिफ के लिए और ये इब्तिदाई नुक्ता है मद्दा के लिए। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। तो इस तरह से हमने इसको मुकम्मल करना है। डियर टीचर्स, इस सफ़े के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। कमरा जमात में बच्चों को अस्सलाम वालेकुम कहें और उनसे पूछें कि आपका क्या हाल है। बच्चों को हरूफ अलिफ मद्दा उंगली से हवा में लिखकर दिखाएं। आ और आ का फ़र्क बताएं। मज़ीद बताएं कि आ और आ ऊपर से नीचे को लिखे जाते हैं। बच्चों को उर्दू हरूफ तहज्जी के हरूफ अलिफ मद्दा और इससे शुरू होने वाले अल्फाज की आवाज़ बोलकर सुनाएं। आ की आवाज़ भी बताएं। बच्चों से पूछें आम किस किस को पसंद है। मज़ीद बताएं कि आम कहाँ उगते हैं और इनका जायका कैसा होता है। आलू हमारी खुराक है। हरूफ अलिफ मद्दा लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। अलिफ मद्दा से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे कि मैंने आपके सामने आँख की एग्जाम्पल दी थी, आलूचा और आग वगैरह जो हैं अलिफ मद्दा से शुरू होते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को अलिफ मद्दा की प्रैक्टिस करवाएं। पहले बच्चों को उसको सुनना सिखाएं। बच्चे जब गौर से उसको सुनेंगे फिर अच्छे तरीके से उसको बोलना सीखेंगे। इसके साथ ही बच्चे सीखेंगे कि हमने इसको पढ़ना कैसे है और उसके आखिर में सीखेंगे कि हमने अलिफ मद्दा को लिखना कैसे है।